अमरनाथ यात्रा का शानदार आगाज। एलजी मनोज सिन्हा ने 4822 यात्रियों के पहले काफिले को झंडी दिखाकर किया रवाना। बागबानों से नाइंसाफी पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर दोहरा मयार क्यों? उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। तालीम का मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं, लाइफ स्किल्स करिकुलम तलबा को खुद एतमाद शहरी बनाएगा। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। श्रीनगर में कांग्रेस का छात्रों की गूंज। प्रोग्राम तारिक हमीद खर्रा का नीट पेपर लीक पर मरकजी वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। कुलगाम में दिशा मीटिंग में रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने लिया मरकजी स्कीमों का जायजा। मनशियात की रोकथाम और किसानों को जदीद आलात फराहम करने का दिलाया यकीन। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जबरदस्त एहतजाज। वज़ीर आला ने वादे पूरे न किए तो जिला कुपवाड़ा में दाखिल नहीं होने देंगे। अनंतनाग में शदीद बारिशों से फसलें तबाह। एमएलए की बेरुखी पर मकामी लोग बरहम। जिला इंतजामिया से फौरी माली इमदाद का मुतालबा। और अब खबरें तफसील से। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले काफिले को आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान हरी झंडी दिखाकर बाकायदा आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में जत्थे में कुल 4822 यात्री शामिल हैं, जो 259 गाड़ियों के काफिले में बालतल और पहलगाम के बेस कैंप्स के लिए रवाना हुए। इनमें से 2510 यात्री रिवायती पहलगाम रास्ते जबकि 2312 यात्री छोटे बालतल रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं। इस मौके पर एलजी ने तमाम ज़ायरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और यकीन दिलाया कि यात्रा महफूज और पुरअमन होगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बर्फानी की यात्रा आज बड़े उत्साह के साथ भगवती नगर स्थान से देश के हर प्रांत से यहाँ पे श्रद्धालु यात्री देखने को मिले हैं। बहुत उत्साह इस बार यात्रियों को देखने को मिला है। इस यात्रा को आज फ्लैग ऑफ करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए शुरू कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि तालीम का असल मकसद सिर्फ इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करना नहीं, बल्कि मुआशरे के लिए जिम्मेदार और खुद एतमाद शहरी तैयार करना है। जम्मू में लाइफ स्किल्स करिकुलम में इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में एलजी ने कहा कि ये निसाब तलबा में क़यादत, बाहमी गुफ्तगू और मसाइल को हल करने की सलाहियतें पैदा करेगा ताकि वो ज़हनी तनाव और डिजिटल दौर के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। केवल टीचिंग मेथड में सुधार करना ही नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों को उन चुनौतियों से सुरक्षित रखना है जिनका सामना आज का युवा कर रहा है। मेरा मानना है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, मानसिक तनाव, सामाजिक दबाव और डिजिटल संसार की चुनौतियां और बदलती जीवन शैली, इन सब के बीच स्कूल और शिक्षकों की भूमिका पहले से कहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला शोपियां में आला सतही जायजा इजलास की सदारत करते हुए तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत फ्रूट फॉल से मुतासरा बागबानों के साथ खड़ी है और तहक़ीक़ात में जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि जब आरएसएस पाकिस्तान से बातचीत की बात करती है तो उसे मामूल समझा जाता है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से कोई यही बात करे तो तनाज़ा खड़ा हो जाता है। बाज़ाब्ता उसमें एफआईआर लॉन्च हुआ। आज मीटिंग के हवाले से ऑनरेबल एमएलएज एंड पूरा शौकत साहब ने बिल्कुल मीटिंग के दौरान इसी चीज़ की बात की और उन्होंने कहा है कि इसमें
जो तहकीकात बाकी हैं वो हो जाने चाहिए। जावेद डार साहब ने इसके बारे में मीटिंग ली, बाज़ाब्ता हालात का जो है जायजा लिया, ग्रोअर्स के साथ बात हुई और जो भी करेक्टिव एक्शन लेना होगा। देख रहे हमारी मुसीबत यह है कि हमारे बीचों बीच जो है ये चोर घुसे हुए हैं, ये हमारे ग्रोअर्स का नाजायज फायदा लेते हैं। अब ये दवाई लाते हैं जिसपे 2 अलग अलग बार कोड लगे हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज श्रीनगर में छात्रों की गूंज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करार समेत तालिबात की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नीट पेपर लीक और मौजूदा तालीमी निज़ाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तारिक हमीद करार ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम से इस्तीफ़े का मुतालबा किया और तालीमी निज़ाम में शफाफियत लाने पर जोर दिया। बच्चों को एक तो अवेयर करें कि नीट में या बाकी जितने भी ये एग्जामिनेशंस होते हैं मुल्क में, उनके बारे में हम थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करें कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कितना खराब होता जा रहा है दिन ब दिन। उसमें हमने 2-3 डिमांड्स भी रखी हैं, जैसे जो एजुकेशन के मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान है उसका हमने रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। फिर हम एजुकेशन रुकन पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में दिशा मीटिंग की सदारत की, जिसमें उन्होंने मरकजी स्कीम्स और ज़िले के दीगर तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। मीटिंग से कबल उन्होंने मकामी रहनुमाओं के हमरा ड्रग डिएडिक्शन सेंटर और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दौरा करके वहाँ दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुनशियात की रोकथाम और मिशन युवा के जरिए बेरोजगार नौजवानों को माली इमदाद फराहम करने पर ज़िला इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कुलगाम में लहसुन की बढ़ती हुई पैदावार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए किसानों को ग्रेडिंग के जदीद आलात फराहम करने का यकीन दिलाया। तो अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें खामियां कोताहियां भी हैं, डेफिनेटली होंगी। तो उस चीज़ को जो हम ग्राउंड से हमें कोई चीज़ें हमारी नोटिस में आती हैं उनको हम इस मीटिंग में डिस्कस करें, डेफिनेटली। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के खिलाफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने नौजवानों के रोजगार और वादों की अदम तकमील पर शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी रहनुमा बशीर अहमद डार ने वज़ीर आला को खबरदार किया कि अगर नौजवानों से किए गए वादे पूरे न हुए तो उन्हें ज़िला कुपवाड़ा में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। Conference will fight this every aspect tooth and nail. We'll fight it. हम उनको जहाँ जाति करने नहीं देंगे, उनको डेवलपमेंट प्रोसेस में रुकावट बनने नहीं देंगे, उनको किसी के अख्तियारात में मुदाखलत करने नहीं देंगे, हम किसी भी सूरत में। जम्मू में आज बीजेपी अक़लियती मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर रंजोत सिंह निलवा के क़यादत में कारकुनान ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने लाहौर के करीब एक तारीखी गुरुद्वारे पर हालिया मुबैना हमले और उससे पहुँचने वाले नुकसान पर गहरे गुस्से का इजहार किया और इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान का पुतला भी जलाया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे और POJK को उसके कब्जे से आज़ाद कराए। फर्रुखाबाद में एक हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा तोड़ दिया और ये बात 24 जून की है, लेकिन एक हफ्ते तक ना तो वहां की सरकार बोली और ना ही वहां के लोगों ने इसका। पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिशों पर बीजेपी और कांग्रेस ने मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया। जहां बीजेपी के तर्जुमान आला सुनील सेठी ने पाकिस्तान से पहले दहशतगर्दी रोकने और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया, वहीं कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करार ने बीजेपी से RSS और राम माधव के बातचीत के हक़ में दिए गए बयानात पर वजाहत मांगी। पहलगाम के होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स जो है हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। जब पाकिस्तान की धरती के ऊपर टेररिस्ट और टेररिस्ट को पनाह देने वाले और टेररिस्टों को बनाने वाले खुलेआम पे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता, तब तक बातचीत कैसे होगी? हमने जब बातचीत करने की कोशिश की, पाकिस्तान की जवाब क्या मिला वो आपको पता है। कभी हमारे को करगिल मिलता है, कभी पठानकोट मिलता है, कभी पहलगाम मिलता है, कभी पुलवामा मिलता है। तो बातचीत कमजोरी नहीं हो सकती, बातचीत मजबूती हो सकती। तब तो जो जनरल सेक्रेटरी RSS के हैं, राम माधव की अलग बात, जो दूसरे होशाबले जो हैं
انہوں نے تو بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. تو ہوشابلے کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ وہ جو RSS کے چیف ہیں انہوں نے بھی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اننت ناگ کے سنگلدان گاؤں میں گزشتہ رات ہونے والی شدید بارش اور سیلابی صورتحال نے کھڑی فصلوں اور زرعی اراضی کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا. مقامی شہریوں نے منتخب MLA پر مشکل کی اس گھڑی میں غفلت برتنے اور عوامی مسائل کو نظر انداز کرنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے. متاثرہ کسانوں اور مکینوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری طور پر نقصانات کا جائزہ لینے اور مناسب مالی امداد فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ اعلیٰ حکام تک کہ جو یہ ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپور مدد کی جائے. جو ہماری کھیتی باڑی کا نقصان ہوا ہے, باغات کا نقصان ہوا ہے, 90% نقصان ہوا ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھا, آپ جالہ باری بھی ہوئی, جو یہ جالہ باری ہوئی, جالہ باری کی وجہ سے بھی اتنا نقصان ہوا. لیکن جو کنسرٹ وزیر برائے دیہی ترقی جاوید احمد ڈار نے شوپیاں میں نئی دیہی روزگار اسکیم VB رام جی کا باقاعدہ افتتاح کر دیا, جس کے تحت دیہی خاندانوں کو سالانہ 125 دن کا یقینی روزگار ملے گا. اس موقع پر انہوں نے فروٹ فال سے متاثرہ باغبانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ نقصانات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. اسکیم جو ہے یہ ٹرانزٹ فیز میں ابھی ہے. اسکیم میں ہم نے مین ڈیز بڑھائے ہیں, پہلے 100 ڈیز تھا, اب 125 کا کر دیا. اور دوسرا اس میں ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ ایک امپاورمنٹ ملی ہے کہ وہ 2 مہینے ورام لے لے. مطلب جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان رابی نے عیدگاہ جموں میں جاری شجرکاری مہم میں شرکت کرتے ہوئے سادار اور پھلدار پودے لگائے. انہوں نے ماحولیاتی تحفظ کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے عوام بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر اس مہم کو ایک عوامی تحریک بنائیں. ڈاکٹر اندرابی کا کہنا تھا کہ وقف بورڈ تمام مذہبی مقامات کو سرسبز اور صاف ستھرا بنانے کے لیے پرعزم ہے. وقف بورڈ کی طرف سے جو پلانٹیشن ڈرائیو عیدگاہ میں شروع کری ہم نے, کیونکہ آپ جانتے ہیں انوائرمنٹل کلائمیٹک چینج کس طرح سے آ رہی, یہ سارے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے پیڑ کاٹنا, جنگل ختم کرنا انسانوں نے شروع کیا ہے. لیکن اگر ڈوڈا میں مسلم کمیونٹی نے نازیہ الہی خان کے مبینہ متنازع ریمارکس کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا. مظاہرین نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے تحت فوری سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا. اس پروٹیسٹ کی ایک ہی وجہ ہے کہ نازیہ الہی خان کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے. جس طریقے میں کافی زیادہ جگہوں پر اس کے خلاف FIR بھی درج کی گئی ہے, اس کے خلاف فوراً اریسٹ وارنٹ نکالا جائے, اس کو فوری طور پر اریسٹ کیا جائے. اور سالانہ شری امرناتھ یاترا 2026 کا پہلا قافلہ قازی گنڈ کے نویوگ ٹنل سے گزر کر باضابطہ طور پر وادی کشمیر میں داخل ہو گیا. اس موقع پر پولیس حکام, سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مقامی شہریوں نے روایتی کشمیری مہمان نوازی اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے زائرین کا پھولوں کے ہار سے شاندار استقبال کیا. دھوم دھام کے ساتھ ان کا سواگت کیا ہے, اور یہ کشمیریت جو ہے اور کشمیری کلچر جو ہے اسی پرمپرا کو لے کے ہم نے یاتروں کا سواگت کیا, اور پورا ایشورنس دیا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پولیس ایڈمنسٹریشن اور خاص کر کشمیری لوگ جو ہے یہ یاتروں شردھالوں کے لیے شانہ بہ شانہ کھڑے رہتے. اور سخت سیکیورٹی انتظامات کے درمیان جموں سے روانہ ہونے والا امرناتھ یاترا کا پہلا قافلہ ادھمپور کے نگری انٹری پوائنٹ پہنچ گیا ہے, جہاں ضلع انتظامیہ اور مقامی لوگوں نے زائرین کا پرتپاک استقبال کیا. LG منوج سنہا کی جانب سے روانہ کیے گئے اس جتھے کے بالتل اور پہلگام جانے والے یاتریوں نے حکومتی انتظامات پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا. اور یہاں بہت بڑھیا ویوستھا ہے, بھنڈارے والوں کی بھی اور آرمی والوں کی اور JNK پولیس کی, سب چیز کی ویوستھا بڑھیا ہے. اور یہاں سواگت ہوا ہے, یہاں چائے ناشتہ سارے بھنڈارے والوں نے سب اچھی طریقے سے کر لگا رکھا ہے. اور شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا پہلا قافلہ سخت سیکیورٹی کے درمیان بالتل اور پہلگام بیس کیمپوں کی جانب روانہ ہوا, جہاں رامبن کے مختلف مقامات پر مقامی لوگوں نے زائرین کا گرم جوشی سے استقبال کیا. چندرکوٹ اور ونیہال کے لنگروں میں یاتریوں نے قیام کیا, جبکہ انتظامیہ نے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے سیکیورٹی, طبی اور ٹریفک کے جامع انتظامات کیے گئے. یاترا جموں بخوت نگر سے جو شروع ہوئی ہے, ہمارے لیفٹیننٹ گورنر جی نے ان کا ہری جھنڈی دکھائی ہے. ہم رامبن ضلع کے سبھی لوگ
जितने भी यात्री हैं कि उनका स्वागत करते हैं। और पूरी जो 2 महीने हमारी यात्रा चलेगी बडगाम रेलवे स्टेशन पर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किदा प्रोग्राम में रेलवे मुलाजमीन ने महकमे की मुबैना निजीकारी और नई भर्तियों की मुअत्तली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुलाजमीन के रहनुमा BC शर्मा ने अमले की शदीद कमी को रेलवे निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज करार देते हुए हुकूमत से ओल्ड पेंशन स्कीम फौरी बहाली का मुतालबा किया। मुकर्रीरीन ने रेलवे इंतजामिया की मौजूदा तब्दीलियों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुलाजमीन को माजी की तरह तमाम मराहत और सर्विस सहूलियात फराहम करें। जो UPS है किसी भी तरह कर्मचारियों के लाभदायक नहीं है। अपनी 60 साल की सेवा करने के बाद भी उनको अगर 4 लाख रुपया लास्ट में मिलेगा तो उनका फ्यूचर खराब है। इसलिए इस बात ट्रैफिक पुलिस ने बडगाम के मेन बस स्टैंड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाकर मुतादिद गाड़ियाँ जब्त और दर्जनों चालान किए। हुकाम का कहना है कि सड़कों पर तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जिम्मेदाराना ड्राइविंग को फ़रोग़ देने के लिए ज़िला भर में ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। यहाँ पे मेन स्टैंड बडगाम में मौजूद है और साथ ही साथ अगर हम दिखाएंगे तो कई 2 व्हीलर्स को चालान किया गया है और जिसमें कई हैवी मोटर व्हीकल जो है उनको भी चालान किया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बिलाकर जो इस वक्त ट्रैफिक महकमा है रूरल एरियाज का वो बडगाम में है और यहाँ पर ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने के लिए चेकिंग की जा रही है। मगर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खाली मेन स्टैंड की बात नहीं है, दूर दराज इलाकों में अगर ट्रैफिक पुलिस जाता तो बहुत सारे शिकायतें हैं लोगों की, उसका भी अजाला किया जाता। टीवी के लिए बडगाम से उबैद भाई। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोरू ने तालीमी निज़ाम में शफाफियत और नज़्म ज़ब्त के जदीद स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम नाफिज करने के एक अहम और मुनफरद कदम उठाया है। प्रिंसिपल तारिक हुसैन शेख के मुताबिक इस स्मार्ट ID कार्ड सिस्टम के ज़रिए स्कूल के 1200 से ज़्यादा तलबा की खुदकार हाज़िरी का मुकम्मल डिजिटल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर महफूज किया जा रहा है। इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत तलबा के स्कूल में दाखिला होते ही वालिदैन को फौरी तौर पर उनकी मौजूदगी या गैर हाजिरी का पैगाम मौसूल हो जाता है, जिससे स्कूल और वालिदैन के दरमियान जवाबदेही का निज़ाम मज़ीद मजबूत हुआ है। जो भी बच्चा इंटर होता है वो उसी वक्त हमारी वेबसाइट पे उसकी अटेंडेंस होती है, वो हमारी वेबसाइट पे उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है और काफी डिमांड थी कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर से स्कूल के लिए निकलते। किश्तवाड़ में चंद मिनटों की बारिश के बाद दुकानों और घरों में कचरा और पानी दाखिल होने से मकामी दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ, जिसके खिलाफ मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन ने किश्तवाड़ सिंथन कौमी शाहरा पर जारी काम में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए मामले की फौरी आला सतही तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। मेरा जो तखमीना है कम से कम इस वक्त जो मार्केट का नुकसान हुआ है तो 20-30 लाख रुपए से ऊपर जो है मार्केट के लोगों का नुकसान हुआ है। उसी सिलसिले में हम यहाँ पर DC साहब के पास आए थे और DC साहब को हम किश्तवाड़ के पंचायत डोल B के मकीनों ने बिजली ट्रांसफार्मर की अदम दस्तियाबी और शदीद बरक़ी बहरान के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया से फौरी मदाखलत की अपील की। मकामी शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लक़ा महकमे से रुजू करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। जो स्टेशन यहाँ पे लगा है, जहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेंजर जोन होता है। और महकमे मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग के बाद चीफ मेडिकल अफसर पुंछ डॉक्टर परवेज़ अहमद खान ने ज़िला भर के तमाम तिब्बी इदारों को हाई अलर्ट रहने के अहकामात जारी किए। CMO पुंछ के मुताबिक ये हंगामी इक़दामात इसलिए उठाए गए ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल या पिसियाँ गिरने के वाक़यात के दौरान दुरुफ्तादा इलाकों के अवाम को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्यात काउंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने सनको में नौ तामीर शुदा बच्चे व्यू पॉइंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने सनको को ज़िला करगिल का अहम सयाहती मरकज़ बनाने का अज़्म दोहराया ताकि मकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो सकें।
کرگل میں لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر محمد جعفر آخون کے خلاف نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرتے ہوئے کونسل کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین نے اپوزیشن جماعتوں پر سیاسی تعطل پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ آئندہ ہفتے کونسل کی جنرل پلان میٹنگ منعقد کریں گے۔ کرگل وجے دیوس 2026 کے سلسلے میں بھارتی فوج نے آریان ویلی کے ہونیوکما میں ایک میگا مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ 11 دور دراز دیہات کے 425 مریضوں کو طبی خدمات فراہم کی۔ آرمی میڈیکل کور اور سول ڈاکٹروں نے امراض نسواں، اطفال اور سرجری سمیت مختلف شعبوں میں مریضوں کا معائنہ کر کے انہیں مفت ادویات تقسیم کی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما محمد حسن پاشا نے LHDC کرگل کی جانب سے سال 2026 کا بجٹ منظور نہ کرنے کو سنگین انتظامی ناکامی قرار دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے LG لداخ سے کونسل کو فوری تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ضلع انتظامیہ کے ذریعے بجٹ کی منظوری کو یقینی بنا کر ترقیاتی منصوبوں کو روکنے سے بچایا جا سکے۔ اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ کے شعبہ اسلامیات کی جانب سے ہند مسلم خطاطی ورثے کے عنوان پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے اس تاریخی فن کی ثقافتی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ یونیورسٹی رجسٹرار پروفیسر شمیم احمد شاہ کی موجودگی میں منعقدہ اس تقریب کا مقصد نئی نسل میں اسلامی آرٹ اور ثقافتی ورثے کے تئیں بیداری پیدا کرنا ہے۔ جموں اینڈ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے زیر اہتمام معروف ثقافت شناس اور قلمکار GR حسرت گڈا کے ساتھ ایک ملاقات عنوان سے ایک باوقار ادبی تقریب کا منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں GR حسرت کو ان کے طویل ادبی سفر پر شال پوشی اور یادگاری مومنٹو پیش کر کے ادبی ثقافتی اداروں کی جانب سے شاندار اعزاز سے نوازا گیا۔ جموں کشمیر سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پلوامہ میں ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے کے موقع پر ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کھیلوں کی کوریج اور نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی میں صحافیوں کے کردار کو سراہا گیا۔ مقررین نے اسپورٹ جرنلسٹ کی لگن کی تعریف کرتے ہوئے معاشرے میں اخلاقی درست اور ذمہ دارانہ کھیل صحافت کی اہمیت پر زور دیا۔